कि जब तक हमारा बहुजन मीडिया, बहुजन समाज के युवा सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी नहीं निभाएंगे राजनीति में, तब तक साथियों हम सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो दिन दहाड़े आज हमारे समाज की बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे, शोषण हो रहे, रोजगार छिन रहे हैं, तो हम कहाँ क्या कर पा रहे हैं। जब तक हमारे पास में सत्ता नहीं होगी हम बिल्कुल निहत्थे इसी तरह से बैठे रहेंगे और लगातार इसी तरह से हमारे ऊपर शोषण होते रहेंगे। तो साथियों जरूरत है संगठित हो जाइए। जब तक हम सही तरीके से मिशन मूवमेंट को नहीं जानेंगे, कहने के लिए दो शब्द हैं कि मिशन मूवमेंट, लेकिन अगर इन मिशन मूवमेंट दो शब्दों की हम व्याख्या करें तो इसके बहुत बड़े मायने हैं। इसके मायने अगर मैं कहूँगी कि साहब मान्यवर काशीराम जी का पूरा समर्पण, पूरा त्याग, पूरा बलिदान, बल्कि पूरा जीवन उन्होंने इस मिशन मूवमेंट के लिए लगाया। उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ने लगाया। मैं साथियों राजनीतिक क्षेत्र की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बहुजन महानायकों की बातें करें तो बहुत पहले से हमारे देश में बहुजन महानायक रहे हैं जिन्होंने विभिन्न तरीके से अपने अपने तरीके से बहुत सारी क्रांतियाँ की। लेकिन अगर मैं यहाँ पर राजनीति की बात कर रही हूँ, क्योंकि यह मीटिंग राजनीतिक है, तो हमें राजनीतिक मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए उस पर चर्चा करनी पड़ेगी। क्योंकि एक अध्यक्ष होता है, उसका क्या काम होता है और उसका क्या दायित्व होता है, इसको हमें भली भांति जानना पड़ेगा। और कोई भी पद या प्रतिष्ठा साथियों ये मत सोच लेना आप कि सिर्फ मैं अध्यक्ष बन गया, मेरा काम इतना ही था। एक पद लेना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इतनी है कि जिस तरह से हम अपने घर की बहन बेटियों को, अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह से हमें बहुजन समाज के प्रत्येक उस व्यक्ति को जो बहुजन समाज पार्टी में समर्पित होकर एक सच्ची निष्ठा के साथ लगा हुआ है, उसको हमें कैडराइज करना है। तो सही मायने में हम मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन जरूरत वही है, क्योंकि जब तक हमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होगी, हम देखते हैं कि अन्य संगठन है किस तरह से रात दिन लगे हुए हैं। आज लॉकडाउन में भी हम देख रहे हैं कि वो लोग आए दिन जो उनके मंसूबे हैं, उनके काम हैं, उसको लगातार करे जा रहे हैं। लेकिन साथियों विडंबना ये है कि हम सत्ता से बाहर है और सत्ता से बाहर होने के कारण सिर्फ हम इस समय आंख बंद कर मुंह बंद कर वही बैठ सकते हैं। हम कुछ बोल नहीं सकते, हम कुछ सुन नहीं सकते, हम कुछ देख नहीं सकते, क्योंकि जो मीडिया हमें दिखाता है हम वो देखते हैं, जो मीडिया हमें सुनाता है हम वो सुनते हैं, जो मीडिया हमें बोलने के लिए कहता है हम वो बोलते हैं। साहब मान्यवर काशीराम जी हमेशा कहते थे कि जब तक हमारा बहुजन मीडिया, बहुजन समाज के युवा सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी नहीं निभाएंगे राजनीति में, तब तक साथियों हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो आज जो नई कार्यकारिणी यहाँ पर बनने जा रही है, जिसका गठन होने जा रहा है, हम तहे दिल से साधुवाद करते हैं और एक उम्मीद करते हैं कि वो टीम पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ और महान पुरुषों का जो समर्पण है उसको मद्देनजर रखते हुए मिशन मूवमेंट को घर घर तक पहुंचाने का काम करेगी। आप देखते हैं कि आरएसएस आए दिन सुबह शाखाएं लगती हैं, वो डोर टू डोर जाते हैं, अपना प्रचार करते हैं। मैं स्पष्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है कि एक दो दिन से एक मुद्दा बड़ा है कि जो एक सत्यमेव जयते जो कि हमारी विरासत रही है, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटाने का काम किया गया है। तो देखिए किस तरह से सरकार लगातार, क्यों मैंने कहा ना कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और चुप हैं, उसका कारण यही है साथियों हम सत्ता से बाहर हैं। तो आज सोचने वाली बात यह है कि हम किस तरह से सत्ता पर काबिज हो, किस तरह से हम यहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करें, किस तरह से अपनी मजबूती स्थापित करें। लेकिन उसके लिए हमें पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरे समर्पण के साथ काम करना होगा। और आप सभी बुजुर्ग साथी हैं, मुझसे भली भांति जानते हैं, युवा साथी हैं, तो मैं आप सभी से अपील करूंगी, क्योंकि आपकी विधानसभा में 5 वार्ड आते हैं, 5 वार्ड में से 2 सीटें तो महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित होंगी। तो आपका यह दायित्व बनता है कि अपने घर की बहन बेटियों को निकालें। ऐसा ना हो कि जब चुनाव आए, आज जैसे कि एक माता जी बैठी थी, घूंघट कर बैठी थी। देखिए गांव की कुछ मर्यादाएं होती है, लेकिन जब हम राजनीति की बात करते हैं, राजनीति भागीदारी की बात करते हैं, तो उसमें इन सभी चीज़ों का हमें त्याग करना पड़ता है। सोनिया गांधी को देख लीजिए, और भी बहुत सारी विवाहित महिला हैं। मैं बहन जी का उदाहरण इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह देंगे कि बहन जी अविवाहित हैं इसलिए वो घूंघट धारण नहीं करती हैं। मैं खुद विवाहित हूँ, मेरी शादी को भी 14-15 साल हो गए, लेकिन मैं कभी भी घूंघट नहीं करती साथियों, क्योंकि ये चीज़ें हमें रोकती हैं। क्योंकि जब चुनाव आएंगे, आज तक आपके घर की महिला है, चाहे आपकी पुत्र वधू है या आपकी जीवन संगनी है, आज वो घूंघट में रह रही है, तो आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जब वो चुनाव में आएगी पूरी ईमानदारी के साथ में और पुरजोर आवाज़ में अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाएगी, महान पुरुषों की विचारधारा को समझा पाएगी। तो इसलिए ज़रूरत है अभी से आप अपने घर की बहन बेटियों को तैयार करें। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं तहे दिल से आपका साधुवाद करती हूँ,
आप मुझे आमंत्रित करें, मुझे जितना भी समय देना होगा मैं पूरी ईमानदारी के साथ उनको समय दूंगी और उनको मिशन मूवमेंट से जोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। लेकिन पहल आपको करनी होगी, पहल आपको करनी होगी, क्योंकि जब तक आप हमें आमंत्रित नहीं करेंगे हम आपके घर के दरवाजों के अंदर नहीं जा सकते। उम्मीद करती हूं कि जो नई टीम यहां पर गठन होगा वो पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ काम करेगी। और बहन जी का जो संकल्प है साथियों, लेकिन साहब मान्यवर काशीराम जी को देखिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया और हमारे 20 में से चले गए, और सिर्फ इसीलिए कम से कम मेरा ये बहुजन समाज सत्ता के गलियारों में पहुंचकर इस देश का हुक्मरान बन सके, अपनी आवाज को बुलंद कर सके, अपने ऊपर जो अत्याचार शोषण हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठा सके। लेकिन वही मैंने कहा ना, जरूरत, जब तक हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। आज बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में केंद्रित है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो दिन दहाड़े आज हमारे समाज की बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे, शोषण हो रहे, रोजगार छिन रहे हैं। तो हम कहाँ क्या कर पा रहे हैं? जब तक हमारे पास में सत्ता नहीं होगी हम बिल्कुल निहत्थे इसी तरह से बैठे रहेंगे और लगातार इसी तरह से हमारे ऊपर शोषण होते रहेंगे। तो साथियों, जरूरत है संगठित हो जाइए और अपने महान पुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे काम करें। और यही उम्मीद और आशा लेकर जाऊंगी कि आप सभी इस मिशन को आगे फैलाने के लिए काम करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।